खरगोन में हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने करीब 42 डिग्री तापमान के बीच अप्रेजल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। दुपट्टे और साड़ी के पल्लू के साथ गर्मी से संघर्ष करते नजर आ रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने खरगोन में भी अब शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। खरगोन में अभी 42 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। तपती गर्मी के बीच सरकार की बेरुखी से संविदा कर्मचारियों का भी पारा चढ़ने लगा है। हालत यह है कि सरकार की नीति से परेशान होकर अप्रेजल की प्रतियां भी जलाने से उन्होंने कोई परहेज नहीं किया है। बुधवार को हड़ताल के तीसरे दिन सभी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार की बेरुखी पर चिंता जाहिर की। वह इसलिए क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों से वह सिर्फ आश्वासन की लंबे फहरिस्त पर ही अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं के बीच में उन्होंने कोरोना काल भी देखा, जहां परिवार की परवाह किए बिना उन्होंने अपने कार्यों को सबसे आगे रखा, इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी दिन सरकार का मन पसीजेगा और उनके हक में एक दिन फैसला जरूर आएगा जो नई सुबह लाने का एक संदेश देगा। लेकिन दिन, महीने, यहाँ तक कि साल बीत गए। साल तो ठीक है, सरकार के मुखिया का चेहरा तक बदल गया, लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अब करे भी तो क्या करे। इसलिए उनका यही कहना है कि जब तक की मांग नहीं मानोगे तब तक के काम पर नहीं आएंगे। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल से खरगोन जिले की ब्लॉक यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य प्रभावित होने लगा है। जिला अस्पताल की बात करें तो SNCU वार्ड, ANC वार्ड, लेबर रूम, मन कक्ष में काम पर असर पड़ा है। इस संबंध में CMHO डॉक्टर DS चौहान से जानना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर जाने से काम पर असर तो हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सभी नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और उनको काम पर लौटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि कहीं पर किसी को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य कर्मचारी की प्रदेश हड़ताल कर रही है। खरगोन में भी आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, इसका भी है। आज के कार्यक्रम में क्या मांगे आप? हमारी मांगे हैं जो 2023 में जो नीति बनाई गई है वो अभी तक पूर्णतः लागू नहीं की गई है। वेतन विसंगति को लेकर हम लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कैडरों के तो जो पहले से निर्धारित वेतन है ग्रेड पे, वो संशोधित करके उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। ग्रेड पे ही संशोधित कर दिया गया है। आज चर्चा भी चलेगी, किस चीज की पर्ची हो रही है? जो अप्रेजल अप्रेजल के आदेश और निष्कासित करने के जो आदेश निकले हैं, उन अप्रेजल के लिए कि अप्रेजल की नीति फिर से लाई गई है जो 2018 से अभी बंद हो गई थी और वापस से लाई गई है। अब बहुत से कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो 50 से भी पार हो गए हैं। अब इस उम्र में यदि किसी को निकाला जाता है तो वो क्या करेगा? क्या नए सिरे से जीवन शुरू करेगा? ये तो मुमकिन नहीं है। कि मतलब कितने सालों से, कोई 25 साल से सेवाएं दे रहा है और आज तक उन्हें इस जॉब में कोई भी ऐसी ये नहीं मिले कि वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके। तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसमें दे रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि आगे वो अपना व्यक्ति क्या चाहेगा? पूरा उसने समय दिया सरकार के लिए, लोगों की सेवा की, और वृद्धावस्था में वो क्या करेगा? और वृद्धावस्था तो आने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं आपको निकाल देंगे। यदि निकाल दिया जाता है तो एक व्यक्ति के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे परिवार की बात हो रही है। मतलब आज एक पुरुष है, वो पूरा घर चला रहा है, अगर उसे निकाल दिया तो उसका पूरा परिवार सफर करेगा। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? शिवराज मामा ने जो जो योजनाएं दी है उसको तो लागू करना चाहिए मामा जी ने। अगर आप योजनाएं दे रहे हैं तो आपने कैसे पूछा होगा, NSM से पूछ के तो बोला होगा ना, कि फीडबैक लिया होगा कि हम इनको क्या दे सकते हैं। जब भी शिवराज मामा ने योजनाएं बनाई, और योजनाएं अगर बनाई है तो उसको लागू करना है, किया कि नहीं किया, इसका फीडबैक भी लेना चाहिए मामा जी ने। तो हमारा तो यही है कि अगर शिवराज मामा जी ने हमको महापंचायत बुलाई है और वहाँ पर सब हमको इतनी सारी योजनाएं दी है तो उसको अभी तक लागू नहीं किया है, तो उसका फीडबैक NSM से जाके लेना चाहिए। और यही योजना है,
सरकार तो ये सिर्फ चेहरा ही बदला है, हाँ। तो आप अपने साथ में क्या धोखा मानते हैं, क्या करते हैं? धोखा मानते हैं ना, हमारे साथ चालबाजी की और हमको बहलाया है कि हाँ हम देंगे। चलो 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो योजनाएं लागू करना चाहिए। और मामा जी दूसरे भी आ गए, मोहन मामा जी भी आ गए, उन्होंने भी महापंचायत बुलाई, योजनाएं बनाई और योजनाएं दी और उसको भी अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। अगर आप बना रहे हो योजना तो उसको लागू भी करना क्या चाहिए। रहेगा अगला कदम आप लोगों का? हम तो बैठे हैं, डट के बैठे हैं और लेके जो आपने वादा किया वो वादा पूरा करवाएंगे और हम वादा लेके ही उठेंगे। क्या नाम रहा? कीर्ति चौहान, नर्सिंग ऑफिसर कीर्ति चौहान। आपका क्या नाम? जब डॉक्टर शिवानी सावले। सर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर खरगोन जिले में किस तरह के कार्य प्रभावित हो रहे, क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी हम खरगोन में हमारे जो रेगुलर कर्मचारी उनकी ड्यूटियां लगा रही है, जिनकी छुट्टी पे जो गए थे उनको निरस्त कर छुट्टी कर दी उनकी। और अभी हमारे पास जो स्टाफ है रेगुलर का कम से कम 2,500-3,000 तो उनका उन्हीं से काम अभी ले रहे हैं और व्यवस्था जमा के काम करवा रहे हैं। जैसे सर टीकाकरण का काम भी प्रभावित हो रहा है। खरगोन जिला अस्पताल की बात करें, मेटर्निटी वार्ड में गर्भवती महिलाओं को टीका लगना चाहिए, बच्चों को वो वसुधा महिलाओं के बच्चों को, नवजात बच्चों को टीके निकल लगे हैं जैसे। नहीं, हमारे जो रेगुलर कर्मचारी तो हमारे काम कर रहे हैं, टीके वही लगवाते हैं। और कल जो है टीकाकरण का दिन नहीं था, वैसे मंगलवार के रोज शुक्रवार के दिन टीकाकरण रहता है, तो हो सकता है वो उस दिन कहीं उस दिन ही लगे होंगे। लेकिन रेगुलर कर्मचारी तो हमारे हैं, अभी काम कर रहे हैं। एनएम सभी हमारे पूरे जिले की काम कर रही है और उन्हीं से टीकाकरण करवाते हैं, वो कर रहे हैं। काम पर कितना असर पड़ेगा सर इनके हड़ताल के? अब काम पे है क्या है, कर्मचारी पर असर तो पड़ता है। यदि मतलब एक साथ 800 कर्मचारी 8,000 कर्मचारी यदि एक साथ चले जाते हैं तो कार्य में असुविधा तो होती है। क्या निर्देश मिले? अब प्रदेश से यही निर्देश मिले हैं कि ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं इनको वापस बुलाया जाए, उनके काम पे लौटाया जाए, नहीं तो इनको इनके पर कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? ये मैनुअल संविदा मैनुअल की कार्रवाई रहती है कि टर्मिनेशन की कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार के आदेश मिले हैं। संबंधित संगठन को अवगत करा दिया गया है? हाँ, संबंधित संगठन का अवगत करवा गए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।